बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आप देख सकते हैं कि अभी खान साहब के जो बाहर निकलने के रास्ते हैं वो सारे बंद पड़े हैं। उसकी वजह कि आप देख लें, जैसे कि आज शेर अफजल मरवत को भी पार्टी से निकाल दिया गया। उनको भी बताया गया जी कि आप खान साहब की पॉलिसीज के खिलाफ बोलते हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं। हालांकि शेर अफजल खान साहब की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, मगर जो खान साहब की पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, पहले भी मैंने जिक्र किया है, MNAs जितने भी हैं, उनको चाहिए था कि जबरदस्त किस्म का स्टैंड लेना। अभी सूरत हाल कुछ ऐसी जा रही है कि अभी आप देख सकते हैं कि अब अगर वो ऐलान भी करते हैं कि हमने पुरजोर एहतजाज करना है, कौम बाहर आए, तो कौम अभी बाहर आकर भी थक चुकी है। वो भी देखती है कि ये जो लोग हैं, क्या ये कहीं स्टैब्लिशमेंट के साथ तो नहीं मिले हुए, क्या ये भी जर्नैलों का कोई हिस्सा तो नहीं है। हमारा लीडर तो अंदर है, हमने तो खान के लिए बाहर निकलना है। खान अब कॉल देता है जी कि आप बाहर आ जाएं, और उधर से स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी बताती है जी कि हमने दफा 144 लगा दिया, कोई भी आदमी बाहर नहीं आ सकता। अब खान साहब ने दोबारा कॉल दी है, मगर जब भी कॉल दी जाती है, खान साहब की तरफ से कॉल दी जाती है, तो जितने भी ये मेंबर्स हैं इनके जो 90s MNAs हैं, उनसे भी पूछता हूं कि उनमें से कोई भी आदमी आप देख सकते हैं कि वो बाहर नहीं निकलता। वो घर में बस बैठकर जो है ना अपने जो छोटे छोटे ओहदेदारान है उनको भेज देते हैं। जैसे कि शेर अफजल मरवत ने भी एक दो दफा ये जिक्र किया कि ये जो क्यादत है ये तो बाहर आती नहीं, तो लोग तो डंडे खाने को तैयार नहीं है। अब उधर अब जाहिर है 25-30 आदमी आएंगे तो उससे फिर खान की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। इसलिए इनको चाहिए कि सबको मिलकर बाहर निकलना। जितने भी MNAs हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग करें। मीटिंग के बाद उस बात को इस तरह खत्म करें कि हमने इस प्रोटेस्ट को कामयाब करना है और खान को हर सूरत में हमने रिलीज करवाना है, और हमने मिलकर जो है ना मुकाबला करना है, और सड़कों के ऊपर अवाम को भी निकालना है। अगर इन सब से अवाम बाहर नहीं आती, लोग इनके पीछे बाहर निकलने को तैयार नहीं है, और शेर अफजल अगर एक आवाज देता है तो अवाम बाहर आती है, तो इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत खान साहब के साथ दिल के साथ लगा हुआ है। यानी उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल झूठे हैं। बेसिकली शेर अफजल मरवत की पॉपुलैरिटी भी इस हद तक जा चुकी है कि अभी लोग उसकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा है, बाहर की कंट्री में भी, उसके अलावा पंजाब में भी, और जो खैबर पख्तूनख्वा तो आपने हाल देख लिया कि लोग उसके पीछे पागल हैं। अब खान साहब को भी मेरे हिसाब से देखना चाहिए कि ठीक है, ये आदमी मेरे लिए खड़ा है, और उनके पास अगर तो कुछ ऐसे सबूत हैं, या खान साहब के बगैर हदायत के इन लोगों ने शेर अफजल को पार्टी से बाहर निकाला, और ये खुद पार्टी को लेकर आगे जाना चाहते हैं, जिस पर ओवरसीज कम्युनिटी और पाकिस्तानी कौम बार बार ये बात भी करती है कि ये लोग भी कंप्रोमाइज हैं जर्नलों के साथ, और वो जैसे कहते हैं कोर कमांडर्स वैसे ही चल रहे हैं। बल्कि इनका वजीर आला के अलावा दूसरे भी जो लोग हैं जिनको वजारतें दी गई हैं, वो भी उनकी तरफ देखकर ही चलते हैं कि कहीं हमें भी उठा ना लिया जाए। तो जिधर इस तरह की हुकूमत हो, उधर आप कैसे कह सकते हैं कि जो अपना इमरान खान को रहाई मिलेगी। इसलिए बार बार कौम के आगे हदायत की जाती है कि खान साहब अगर आवाज देते हैं तो डेफिनेटली हम तो इधर निकलते हैं। ओवरसीज कम्युनिटी ने तो पूरा जोर लगाया, आपको पता है जितने प्रोटेस्ट ओवरसीज कम्युनिटी ने किए वो आप और कौम के सामने है। अब देखना यह है कि खान साहब ने अब दोबारा कॉल दिया जो आप थिंक्स के 5 अगस्त को। अब उसमें देखना है कि क्यादत बाहर निकलती है कि नहीं निकलती। अगर तो क्यादत बाहर नहीं निकलती तो फिर आप ये बात अपने ज़हन में पाकिस्तानियों ये बात बैठा लो कि ये कंप्रोमाइज हैं और ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, और ये किसी तरीके से भी नहीं चाहेंगे कि खान बाहर है। इसलिए ओवरसीज कम्युनिटी तो पूरा जोर लगाती है, मगर उधर भी आप देखें जो मसलत की गवर्नमेंट है वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ओवरसीज कम्युनिटी को भी डराया धमकाया जाए और ये भी प्रोटेस्ट करना छोड़ दे। मगर जितने भी मुहब्बे वतन है, जितने भी खान साहब के खिलाड़ी हैं जो साथ खड़े हैं, जो जानते हैं कि खान साहब हक और सच की आवाज हैं, और वो इस मुल्क पर जो मसलत हुआ है उन कब्जा ग्रुपों से इस मुल्क का जो पीछा छुड़ाना चाहते हैं और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करना चाहते हैं, तो उनकी समझ में जो उनको शऊर आता है उस हिसाब से वो खान साहब के साथ खड़े हैं कि खान साहब एक दयानतदार, ईमानदार और निडर बेबाक लीडर है, और हमें इनका साथ देना होगा। और ये बात समझते हुए जितने भी आप देखें कि बाअसर पढ़े लिखे लोग हैं वो खान साहब के साथ हैं। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं दूसरे मुल्कों में भी जितने एहतजाज होते हैं उसमें भी इमरान खान का जिक्र किया जाता है। इसलिए बार बार पैगाम दिया जाता है कि बाहर निकलें, खान साहब की एक दफा रहाई मुमकिन हो जाए तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जो कोई भी समझता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन चुका हूं, शायद मैं खान साहब के
बगैर भी चल पाऊंगा कि ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि अभी पॉपुलैरिटी आपको पता है अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ खान की। अगर आप खान के साथ हैं तो अवाम आपके साथ है, अगर आप खान के साथ नहीं है तो अवाम आपके साथ नहीं है। उसमें शायद शेर अफजल के अलावा जितने लोग भी दूसरी क़यादत भी शामिल है। अगर आप कहते हैं कि हम खान के साथ नहीं है तो अवाम आपके साथ नहीं है, ओवरसीज कम्युनिटी आपके साथ नहीं है, तो फिर आप अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए खान के खिलाफ नेगेटिव जो बात करेगा बेसिकली अवाम उसका साथ नहीं देगी। इसलिए जितनी भी क़यादत है, जितने भी लोग हैं, वो अगर समझते हैं कि हम लीडर बन चुके हैं और हमें जनाब अगर खान के खिलाफ बात करेंगे तो कौम सुनेगी, ओवरसीज कम्युनिटी की सुनेगी, तो ये बात वो अपने जेहन में बिठा लें कि किसी सूरत में भी ओवरसीज कम्युनिटी या पाकिस्तानी कौम किसी सूबे की भी खान के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आप अगर खान के साथ खड़े हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आप खान के साथ नहीं खड़े तो हम ओवरसीज कम्युनिटी आपके साथ नहीं खड़े। जब तक खान रिलीज नहीं होता, खान अपनी जुबान से, अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि ये आदमी मेरे साथ नहीं है, उतनी देर तक हम भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंदर की सारी जो जितनी भी गेमें चल रही हैं वो सबके सामने है। और पूरी कौम को तस्नीम हैदर पैगाम देता है कि आप खान का साथ दें, इमरान खान का साथ दें, इमरान खान को रिलीज करने में अपना पूरा किरदार अदा करें ताकि खान साहब की रहाई मुमकिन हो। और ये जो आपस में लड़ाइयाँ लेकर बैठे हुए हैं पीटीआई और क़यादत और एक दूसरे थे वो जो लगा हुआ है, एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, जैसे फवाद चौधरी कह रहा है जी कि वो खान साहब को जो एस्टेब्लिशमेंट की इंटरनल पॉलिसीज के बारे में ABC का भी नहीं पता। ये भी बात आप याद रखें कि वो ये बात क्यों करता है। वो भी बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट जर्नैलों के गोद में बैठकर ऐसी बातें कर रहा है जो हमें पता है, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लोगों के अंदर मेरी बात होती रहती है और मुझे बताते रहते हैं कि इधर मामला हो क्या रहा है। अब खान के साथ डील जो है वो मुमकिन नहीं हो रही, क्योंकि जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो खान नहीं मानता, जो कुछ खान चाहता है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती। अगर खान निकलता है तो फिर जिस हुकूमत फारग हो जाती है। ये भी वो कहते हैं अगर खान अंदर है तो हुकूमत रहेगी। अब हुकूमत जो है वो भी चीहे मारती है कि अगर खान को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आपने खान को बाहर नहीं निकालना, जो डील हमारे साथ हुई है। अब इनकी जो मसलत की हुकूमत है उससे आप देखें, अवाम का हाल देखें, उसमें जो मुशद का हाल देखें, उसके बाद जो बारिशें हुई हैं, उधर जो सैलाब बना हुआ है, ये आप देख लें कि ये कहते हैं जी कि हम जो पानी एक दिन में निकाल लेंगे। आप एक दिन में निकालें या 10 दिन में निकालें, ये जैली हुकूमत है जो पूरे पाकिस्तान पर मसलत की हुई है। पानी भी आप निकाल नहीं पाए, भूख भी खत्म नहीं कर पाए, गरीब लोगों को रोटी भी नहीं दे पाए, तो फिर आपको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए आप अपनी सीटों से दस्तबरदार होकर इधर उधर हो जाए, तितर बितर हो जाए और खान साहब को बाहर निकलने, इलेक्शन करवाएं। सिलेक्शन आप हम होने नहीं देंगे। और अगर आपको पता है कि खान साहब ऑलरेडी ये मैंडेट जीत चुके हैं तो आप उनके हवाले करें। उसके बाद हम इंशाल्लाह ओवरसीज कम्युनिटी खान साहब के साथ मिलकर इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे और पाक आर्मी के साथ एक पेज पर खड़े होकर इंशाल्लाह ताला इन सब दुश्मन अनासर जितने भी ये लोग हैं इनका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।